बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है क्रैंक शॉट पोजीशन सेंसर। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल के साथ क्रैंक सेंसर के हवाले से हर एक बात को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी शख्स के माइंड में कोई सवाल या डाउट ना रहे। इस वीडियो में जानेंगे कि क्रैंक सेंसर का काम क्या होता है, लोकेशन कहाँ होती है, वर्किंग कैसे होती है, 2 वायर और 3 वायर को मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं, ख़राब होने पर गाड़ी में कहाँ कहाँ मसले आते हैं, डीटीसी को कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों बात करते हैं जी हम इसकी वर्किंग की। ये वर्किंग कैसे करता है, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम हो रहा है, क्रैंक शॉफ्ट पोजीशन सेंसर, यानी कि इंजन के अंदर लगी हुई जो क्रैंक है हमारी उसको मेजर करता है। ठीक है, उसके जो एंगल होता है उसको मेजर करता है। उसको मेजर करके ईसीयू को उसकी वोल्टेज की सूरत में, यानी कि उसके जो वोल्टेज होते हैं उसमें कन्वर्ट करके उसको ईसीयू को भेजता है कि इस वक्त जो क्रैंक शाफ्ट है उसका जो नंबर 1 पिस्टन है या नंबर 2 है, नंबर 3 या नंबर 4, जितना भी नंबर उसका जो पिस्टन है वो इस वक्त किस पोजीशन पर है। ठीक है, जब उसको ईसीयू को उसको वोल्टेज का पता चलता है कि इस वक्त जो क्रैंक शाफ्ट है वो टॉप पर है या बॉटम पर है, ठीक है, उस हिसाब से वो ईसीएम जो होता है वो अपना जो फायरिंग आर्डर जो होता है वो उसको सेलेक्ट करता है। उस हिसाब से फिर वो फायरिंग आगे बेचता है अपनी वोल्टेज की सूरत में इग्निशन कॉइल को, यानी इंजेक्टर्स को करंट या फ्यूल जिस सिलेंडर में इसको भेजना हो वो बेचता है। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर हमारा सेंसर जो है उसने सेंस किया है 1 नंबर पिस्टन जो है इस वक्त टॉप पर है, तो उस वक्त जो ईसीएम को पता चलना चाहिए कि इस वक्त मैंने इसको फ्यूल देना है या इस पर फायर करना है या इस पर मैंने कंबस्शन करनी है, वो आगे ईसीएम का काम है। ठीक है, सेंसर का बस इतना ही काम है कि इसने बस इसको काम को सेंस करना है कि इस वक्त जो पिस्टन है किस पोजीशन पर है, फिर उसके बाद वो कम्यूटर जाने और स्पार्क प्लग जाने और इंजेक्टर जाने। ठीक है, वो आगे कंप्यूटर का काम। सेंसर का बस इतना ही काम है कि इसने सेंस करना है शाफ्ट को कि इस वक्त जो शाफ्ट है हमारी क्रैंक शाफ्ट जो है इस वक्त किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, यानी कि बॉटम पर है या टॉप पर है, किस पोजीशन पर है। उस हिसाब से वो ईसीएम जो है हमारा फायरिंग आर्डर को सेलेक्ट करके तो आगे ईसीएम को वोल्टेज में सूरत में सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है लोकेशन। ठीक है, पहले हमने बात की वर्किंग की, अब बात करते हैं इसकी लोकेशन, यानी कि ये किस जगह पर लगा होता है गाड़ियों में। इसकी लोकेशन जो होती है अमूमन मुख्तलिफ जगह पर होती है, लेकिन इसकी 2 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर ये अक्सर पाया जाता है। ठीक है, ये होता है क्रैंकशाफ्ट की जो मेन पुली है उसके साथ ये लगा होता है। ठीक है, उसके साथ ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट की मेन पुली के ऊपर या नीचे, कि अगर उस जगह पर ना हो तो फिर ये फ्लाई व्हील के साथ होगा। ठीक है, यानी कि फ्लाई व्हील के जहाँ पर क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट लगी होती है उसके साथ लगा होगा या फ्लाई व्हील की मेन पुली के साथ ये लगा होगा। ठीक है, यानी कि मेन पुली यानी कि मेन पुली के साथ ये अक्सर ये मेन पुली के साथ ही लगा होता है। अक्सर गाड़ियों में मेन पुली में ही लगा होता है। अच्छा दोस्तों, अब हम इसकी बात करते हैं जी फंक्शन की। फंक्शन इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है, क्रैंक और केम का जो मेन फंक्शन है इन दोनों में वो जो ऐसा है कि क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो ताल्लुक होता है वो है इंजेक्टर पल्स के साथ। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो ताल्लुक है वो इंजेक्टर पल्स के साथ होता है, और केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो ताल्लुक है वो इग्निशन कॉइल के साथ होता है। ठीक है, एक बार फिर दोहरा दूँ मैं, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो ताल्लुक है वो होता है इंजेक्टर पल्स के साथ। ठीक है, और केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो ताल्लुक है वो है इग्निशन कॉइल्स के साथ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको वर्किंग बता दी और लोकेशन भी मैंने इसकी बता दी और इसका जो मेन फंक्शन था वो भी मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी 2 वायर और 3 वायर सेंसर्स के बारे में। जो हमारे पास 2 वायर सेंसर है उसकी 2 वायर होती हैं, एक होती है ग्राउंड और एक होती है वोल्टेज की सिग्नल, यानी कि वोल्टेज या सिग्नल एक ही बात है। जो हमारे पास जो ग्राउंड वायर है वो अर्थ होती है, और जो हमारे पास सिग्नल जो वायर है यानी कि जो वोल्टेज की वायर है वो हमारे पास होती है डायरेक्ट कम्यूटर के साथ अटैच होती है। ठीक है, जो हमारे पास जो सिग्नल की वायर है उसके ऊपर कुछ गाड़ी में आपने देखा होगा 2.5 वोल्ट आते हैं और कुछ गाड़ियों पर 5 वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ होते हैं, ये एक जैसे नहीं रहते। अब बात करते हैं 3 वायर की।
3 वायर की बात ऐसी है कि उसमें से एक जो वायर है वो नेगेटिव होगी यानी कि अर्थ होगी, और जो दूसरी वायर है वो वोल्टेज की होगी, और जो तीसरी वायर है वो होगी सिग्नल की, यानी कि उसका ताल्लुक डायरेक्ट ईसीएम के साथ होगा जो तीसरी वायर सिग्नल की होगी। ठीक है, जो दूसरी वायर थी हमारे पास वो क्या थी, वोल्टेज की, उस पर आएंगे क्या आएंगे वोल्टेज। जब हम स्विच को डबल स्विच ऑन करेंगे तो उस पर हमारे कुछ गाड़ियों में 2.5 वोल्ट आती हैं और कुछ गाड़ियों में 5 वोल्ट आते हैं। ठीक है, जब हम डबल स्विच ऑन करेंगे उस वक्त उस पर 5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट आएंगे। ठीक है, और एक होती है ग्राउंड वायर, वो अर्थ होती है उसका ख़त्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी सबसे मेन पॉइंट डीटीसी के बारे में, यानी कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में जो आने वाले जो कोड्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको चंद कोड जो हैं उसके वो आपको बताता हूं जो अक्सर आते हैं गाड़ियों में, डीटीसी कोड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, डीटीसी कोड आपको लिस्ट आपके सामने शो होगी, उसको ध्यान से देखिएगा। अक्सर आपको जब स्कैन किया होगा आपने इस तरह के कोड देखे होंगे ज़रूर लाजमी। आपको मैं उसको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि ये किस वजह से आते हैं, क्यों आते हैं और इनको कैसे रिमूव करना है। ठीक है, ये सामने लिस्ट आप शो होगी, आप देखिएगा। जो हमारे पास जो पहला कोड है वो होता है P0335, यानी कि क्रैंक शॉट पोजिशन सेंसर नो सिग्नल। दूसरे नंबर पर हमारा P0336, क्रैंक शॉट पोजिशन सेंसर रॉन्ग। ये था मेरा आज का टॉपिक दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल पर, तो मुझे प्यार मोहब्बत दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।